या जो एनटीपीसी बाढ़ में है, यह भी 2014 के बाद ही आया। रिफाइनरी फैक्ट्री बरौनी में यह 2014 के बाद ही आया। बरौनी में तेल फैक्ट्री है और भी बरौनी में बड़े बड़े कारखाने हैं, के फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, जो बंद हो गया था। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पुनः उसका चालू किया, पुनरुद्धार किया। यह सब 2014 के बाद ही आया। आज प्रधानमंत्री जी आए थे एनडीए का पिंड दान करने के लिए। एनडीए का आज पिंड दान हो गया। गुजरात से बड़ी संख्या में घुसपैठिए। बिहार में चुनाव आ गया है, 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगा। तो गुजरात से बड़ी संख्या में घुसपैठिए लोग बिहार में घुसपैठ कर रहे हैं। आप बिहारियों को क्या बूझ लिए हैं? एक एक बिहारी स्वाभिमानी है। आप बिहारियों को जो खैरात बांटने आए हैं, सौगात की बात करते हैं, आप खैरात देकर वोट लूटना चाहते हैं, वोट खरीदना चाहते हैं। आपके खैरात को बिहार की जनता लात मारने का काम करेगी। बड़ा बड़ा सौगात, सिमरिया पुल का उद्घाटन और भी कई तरह के काम बिहार में हो रहे हैं। मुमकिन है तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। नहीं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को थोड़ी श्रेय जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो 2014 में ही लगता है बनी। वोट चुरा कर जीतते थे, अब यह वोट पर डकैती डाल रहे हैं, या यूं कहिए चुनाव चोरी करना चाह रहे हैं। गुजरात के लोग आकर यहाँ वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा रहे हैं। भिखू भाई दलसानिया गुजरात के हैं और यहाँ नाम जुड़वा लिया। आज प्रधानमंत्री जी भी आए थे। तो अब चुनाव है, जहाँ जहाँ चुनाव होता है प्रधानमंत्री जी ताबड़तोड़ एकदम यात्रा करते हैं। आप बड़ा बड़ा सौगात की बात करते हैं। क्या सौगात आप दीजिएगा? अब ये लोग व्यक्ति पूजा में लगे हुए हैं। इसके पहले बिहार में कोई विकास का काम ही नहीं हुआ था। यह जो जेपी सेतु है, रेल ब्रिज है बड़ा, यह किसका देन? मुंगेर में बड़ा रेल, बड़ा सेतु अभी चालू हुआ कुछ साल पहले। मुंगेर में बड़ा रेल पुल और सड़क जो बड़ा मुंगेर खगड़िया को जोड़ने का काम, उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से, और बड़ा काम। तो इससे 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं था। हम लोग भी 2014 के बाद पैदा लिए जब प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए आज 1 दिवसीय दौरा है बिहार में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई तरह के सौगात दे रहे हैं, जिसको देखते हुए गया में बड़ी सभा का भी आयोजन किया गया है। ऐसे में देखिए हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता, फायर ब्रांड नेता श्रवण अग्रवाल हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे। श्रवण जी के मोदी का 1 दिवसीय बिहार दौरा और ऐसे में कई तरह का सौगात, गया में बड़ा कार्यक्रम, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री जी गया जी आए थे और गया जी में पूरे देश भर से और पूरे विश्व से लोग आते हैं पिंड दान करने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री जी आए थे एनडीए का पिंड दान करने के लिए। एनडीए का आज पिंड दान हो गया। एनडीए समाप्त हो जाएगा विधानसभा चुनाव के बाद। कितनों प्रधानमंत्री आ जाएं। प्रधानमंत्री जी आज बता रहे थे कि डेमोग्राफी पर हम बड़ा फैसला लेंगे आज, और घुसपैठियों की भी बात कर रहे थे। अब गुजरात से बड़ी संख्या में घुसपैठिए। बिहार में चुनाव आ गया है, 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगा। तो गुजरात से बड़ी संख्या में घुसपैठिए लोग बिहार में घुसपैठ कर रहे हैं। यह तो पहले वोट चोरी करते थे, चुनाव को वोट चुरा कर जीतते थे। अब यह वोट पर डकैती डाल रहे हैं, या यूं कहिए चुनाव चोरी करना चाह रहे हैं, चुनाव को चुराना चाह रहे हैं। अब गुजरात के लोग आकर यहाँ वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा रहे हैं। भिखू भाई दलसानिया गुजरात के हैं और यहाँ नाम जुड़वा लिया। तो ये गुजराती घुसपैठिए सब जो आ रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री जी भी आए थे। तो अब चुनाव है, जहाँ जहाँ चुनाव होता है प्रधानमंत्री जी ताबड़तोड़ एकदम यात्रा करते हैं। आप बड़ा बड़ा सौगात की बात करते हैं। क्या सौगात आप दीजिएगा? आप बिहारियों को क्या बूझ लिए हैं? एक एक बिहारी स्वाभिमानी है। आप बिहारियों को जो खैरात बांटने आए हैं, सौगात की बात करते हैं, आप खैरात देकर वोट लूटना चाहते हैं, वोट खरीदना चाहते हैं। आपके खैरात को
बिहार की जनता लात मारने का काम करेगी विधानसभा चुनाव में, देख लीजिएगा। सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं इतना बड़ा बड़ा सौगात, सिमरिया पुल का उद्घाटन और भी कई तरह के काम बिहार में हो रहे हैं, मुमकिन है तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। नहीं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को थोड़ी श्रेय जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो 2014 में ही लगता है बनी है, उससे पहले देश में भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं। अब ये लोग व्यक्ति पूजा में लगे हुए हैं। इसके पहले बिहार में कोई विकास का काम ही नहीं हुआ था। यह जो जेपी सेतु है, रेल ब्रिज है बड़ा, यह किसका देन है? हमारे नेता रामविलास पासवान जी थे केंद्र में, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। मुंगेर में बड़ा रेल, बड़ा सेतु अभी चालू हुआ कुछ साल पहले। मुंगेर में बड़ा रेल पुल और सड़क जो बड़ा मुंगेर खगड़िया को जोड़ने का काम, उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से, और बड़ा काम तो इससे 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं था। यह जो एनटीपीसी बाढ़ में है, यह भी 2014 के बाद ही आया। रिफाइनरी फैक्ट्री बरौनी में यह 2014 के बाद ही आया। और भी बरौनी में तेल फैक्ट्री है, और भी बरौनी में बड़े बड़े कारखाने हैं, के फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, जो बंद हो गया था। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पुनः उसका चालू किया, पुनरुद्धार किया। यह सब 2014 के बाद आया। हम लोग भी 2014 के बाद पैदा लिए जब प्रधानमंत्री आए। 2014 के पहले कुछ था कहाँ? यह प्रधानमंत्री जी केवल जुमलाबाजी करते हैं। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, नीतीश कुमार के कहे अनुसार। नीतीश जी कहते थे बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, हमारे पार्टी को तोड़ना चाहता है बीजेपी, और उस समय भाग खड़े हुए थे, बताया था। तो यह दुर्भाग्य है देश का, यूं कहिए इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, संपूर्ण देशवासियों का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री मिला है कि देश के लाल किले पे इस 15 अगस्त को खड़ा होकर लाल किले पे अपने भाषण के दौरान, संबोधन के दौरान, आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को देश विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बता रहे थे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक एनजीओ कब से हो गया? इसलिए एनजीओ बता रहे थे। आरएसएस को खुश करने के लिए, मोहन भागवत जी को खुश करने के लिए टीटीएम गिरी कर रहे थे। आज तक कोई प्रधानमंत्री लाल किला पे, चाहे भाजपा का, वाजपेयी जी भी लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी जी भी 6 बार 7 बार लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराए हैं। लेकिन आज तक आरएसएस, जिस आरएसएस ने आजादी के बाद कई दशक तक अपने नागपुर में मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, जो आरएसएस तिरंगा झंडा को खत्म करके तिरंगा को नहीं मानने तैयार था, कहता था भगवा झंडा हम फहराएंगे, और तिरंगा फहरा रहे हैं। आप आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। आप भूल गए उस आरएसएस ने 50-60 वर्षों तक नागपुर में 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा नहीं फहराया। यह कैसा प्रधानमंत्री है? तो यह उसी एनजीओ की कृपा पे, जो आरएसएस को एनजीओ की कृपा, एनजीओ बता रहे हैं, उस एनजीओ की कृपा से यह प्रधानमंत्री बने हुए अभी तक 75 वर्ष होने जा रहा है। इस 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी की आयु 75 वर्ष हो जाएगी। इन लोगों ने 75 वर्ष का एक फॉर्मूला तय किया था, अब पीछे भाग रहे हैं कि भाजपा के संविधान में नहीं है। लेकिन उसी फार्मूला के तहत आपने आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाला, जोशी को, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में डाला, टिकट काटा। कई बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के नेताओं को उस समय नारा लगता था, बीजेपी के 3 धरोहर अटल अडवाणी, मुरली मनोहर, अटल अडवाणी, कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो सब तो कब्जा कर लिया या शाह और नरेंद्र मोदी। ये बीजेपी कहाँ है? अंतिम सवाल रहेगा आपसे, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक सर्वोच्च फैसला आया है, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का
हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को मानने वाले लोग पुरजोर स्वागत करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो हम लोग लंबे समय से कह रहे थे कि जो दस्तावेज 11 दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है SIR की प्रक्रिया में, उसमें कई दस्तावेज ऐसे दस्तावेज चुनाव आयोग के द्वारा गरीबों से, पिछड़ों से, वंचितों से, दलितों से मांगा जा रहा है। दस्तावेज नहीं है उनके पास, कहाँ से दस्तावेज लाएंगे? तो आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए, राशन कार्ड को भी शामिल किया जाए, मनरेगा जॉब कार्ड को भी शामिल किया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को भी, जो मान्य दस्तावेज है उसमें आधार कार्ड भी मान्य होगा, आधार कार्ड को लेकर भी आधार कार्ड को शामिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि जहां जहां आप फॉर्म रिसीव करेगा BLO मतदाता से, वोटर से बिहार में, सबको रसीद भी देगा, पावती भी देगा। नहीं तो कैसे पता चलेगा लोगों को, वोटरों को, कि हमारा फॉर्म जमा हुआ कि नहीं हुआ? कैसे बता पाएगा, कैसे चुनौती दे पाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए, जो लोकतांत्रिक डेमोग्राफी, जो लोकतांत्रिक परंपरा का जो डेमोग्राफी था, नरेंद्र मोदी जी सा भाजपा बदलना चाहती है, चुनाव लूटना चाहती है, उस पर एक सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाया है। हम इसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं विराम लगाया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मंसूबे को देखते हुए, और ऐसे में श्रवण अग्रवाल ने इसका स्वागत किया है, जहां यह साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का SIR को लेकर जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, देश हित में है, बिहार हित में है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि ये दोनों लोग देश को लूट लेंगे, लेकिन जनता ये होने नहीं देगी। फिलहाल क्या कुछ कहते श्रवण अग्रवाल नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को देखते हुए? आपने सुना है जुमलेबाज प्रधानमंत्री बता रहे थे। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल थे इस वक्त हमारे साथ।